दोस्तों, बैंकिंग बंधु चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से, इन्वेस्टमेंट से, सब इन चीज़ों के बारे में वीडियोस डालते हैं जो आपको आपका फाइनेंशियल सेक्टर का डिसीज़न लेने में हेल्प करती हैं। और हमारी जानकारी दी हुई चीज़ें आपको काफ़ी जो है रिसर्च के बाद दी जाती हैं। सभी इनकी वेबसाइट से हम लोग रिसर्च करते हैं जो आपके काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा ये जो टॉपअप लोन का जो यूनियन बैंक का वीडियो है, इसमें सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि होम लोन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही इसके लिए एलिजिबल है। और कोई ये नहीं कि किसी का कार का लोन हो वो भी यूनियन बैंक का होम लोन टॉपअप ले ले, ऐसा नहीं है। होम लोन का एग्जिस्टिंग कस्टमर होना जरूरी है, मैंडेटरी है। इसका यूज़ किस लिए कर सकते हैं आप? किसी भी काम के लिए। जैसे होम लोन को आपको घर बनवाना है, कार लोन से आपको गाड़ी खरीदनी है, एजुकेशन लोन से आपको पढ़ाई करनी है। होम लोन टॉपअप का कोई भी पर्पस नहीं है। जो भी आपको सुटेबल लगे, वैलिड लगे, लीगल लगे, आप वो काम कर सकते हैं। बैंक आपसे नहीं पूछती है कि आप क्या करेंगे। आप बच्चों की शादी में खर्च कर सकते हैं, बीमारी आ रही आगे घर में तो उस पर पैसा लगा सकते हैं, आपका कोई महंगा लोन चल रहा है उससे चुका सकते हैं आप। ये सब जेन्युइन चीज़ें हैं, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कि आप एलिजिबल कब होंगे। जब आपके होम लोन को 12 महीने हो जाएंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप बैंक में होम लोन टॉपअप की बात कर सकते हैं। और दूसरा, घर का मॉर्गेज अवेलेबल होना चाहिए। माने आपका घर अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे फ्लैट्स होते हैं, कभी बना नहीं है, अभी आपका 12वें माले पे है, अभी बिल्डिंग 7 माले की बनी है तो आपका घर अभी है ही नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। मॉर्गेज अवेलेबल होना चाहिए, घर बना हुआ होना चाहिए, तो आप होम लोन टॉपअप ले सकते हैं। 2 सूरतों में मिलता है ये। आपको अगर ईएमआई वाला लोन चाहिए, मतलब आपको सपोज 20 लाख चाहिए, बैंक ने 20 लाख आपको दे दिया, आप ईएमआई चुकाए जा रहे हैं 20 लाख की, ये भी पॉसिबल है। आपको 20 लाख चाहिए, आपको बिजनेस में यूज़ करना है, आपको जितना यूज़ किया उतने पे ब्याज लगेगा, आपका खाता ओडी की तरह बना दिया जाएगा, आप उसको यूज़ करिए। ब्याज, होम लोन टॉपअप पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जनरली हमेशा ½ % ऊपर रहता है होम लोन पे। अगर आपका होम लोन 7% है तो होम लोन टॉपअप 7.5% पे मिलेगा आपको। फिर आप देखें कि मैक्सिमम कितना लोन आप ले सकते हैं। इसमें होती हैं 3 चीज़ें। ये देखते हैं हम, ईएमआई, एनएमआई, एलटीवी और लोन अप्लाइड। जो तीनों में से कम आएगा आप वो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ईएमआई एनएमआई रेशो रहता है कि आपकी एनएमआई मतलब नेट मंथली इनकम। मान लीजिए आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आप सारे के सारा तो ईएमआई में नहीं दे देंगे। सरकारी नियमों के हिसाब से आपको 60% ही आप ईएमआई दे सकते हैं, सभी लोन्स की मिला के। मान लेते हैं आपका कोई और लोन नहीं चल रहा तो आपको 30,000 रुपये की ईएमआई ही बैंक बांधेगा इसके लिए, लोन के लिए। मतलब आप 20,000 से घर खर्च भी चलाएंगे। तो ये होता है ईएमआई एनएमआई रेशो, मतलब आपका 60% तक आप लोन चुका सकते हैं हर महीने। फिर आ जाइए आप, दूसरा क्या तरीका रहता है, आपके घर की वैल्यू का 80% तक ही लोन मिलता है आपको। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका घर की वैल्यू है 50 लाख और आपका होम लोन चल रहा है 30 लाख का पहले, तो आपको 80% के हिसाब से टोटल 40 ही मिलेगा, जिसमें 30 आपका होम लोन है, 10 लाख का आप टॉपअप ले सकते हैं। तो ये नियम रहता है हमेशा। आप एक होम लोन के साथ 2 बार टॉपअप ले सकते हैं, पर बशर्ते इस लिमिट के अंदर जो हमने पहले बताई। कितने समय के लिए मिलता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 साल के लिए। और दूसरा, आपके घर की होम लोन की जो टाइम बची हुई है वो,
क्योंकि देखिए होम लोन टॉपअप जो होता है होम लोन के ऊपर मिलता है, इसीलिए अगर आपका होम लोन 5 साल का बचा हुआ है तो आपको मैक्सिमम 5 साल मिलेगा। अगर होम लोन आपका 20 साल का बचा है तो मैक्सिमम आपको 15 साल मिलेगा, ये नियम रहता है। कोई स्पेशल इसमें प्रोसेसिंग नहीं है। होम लोन के लिए जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है वही इसमें भी होता है, क्योंकि सेम प्रक्रिया दोबारा से की जाती है। अगर मान लीजिए होम लोन पे डिस्काउंट चल रहा है प्रोसेसिंग पे, तो यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। चार्जेस देखिए, प्री क्लोजर, फॉर क्लोजर, पार्ट पेमेंट, सरकारी बैंकों में ऐसे चार्जेस नहीं होते हैं जनरली, अगर आप अपने पैसे से बंद कर रहे हैं तो। अगर आप मान लीजिए होम लोन या टेक ओवर करा रहे हैं, दूसरे बैंक में ले जा रहे हैं, तब तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है। नहीं तो अगर आप अपने ही सोर्सेज से बंद कर रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं होगा। केवल जो बैंक का खर्चा आएगा आपका लोन देने में, सरसाई, टाइटल सर्च, वैल्यूएशन रिपोर्ट, आपको सिर्फ वही देना है। डॉक्यूमेंट से सारे आप ये देखिए जो होम लोन में चाहिए होते हैं वही सब डॉक्यूमेंट्स हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ITR, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट, ये सब वही कागज़ हैं जो आपको होम लोन के समय चाहिए होते हैं। वही आपको रिपीट करने होंगे और नए देने होंगे, क्योंकि होम लोन के समय पे आपका 10 साल पहले, 5 साल पहले वो कागज़ सब पुराने हो जाते हैं। आपका एड्रेस भी चेंज हो सकता है, आपका इनकम भी बढ़ घट सकती है, आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी नया चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। इस होम लोन टॉपअप की एक खास बात है, बैंक आपको सीधा ये पैसा उठा के आपके सेविंग अकाउंट में डाल देती है। बैंक आपसे नहीं पूछती कि आप क्या करेंगे, आप कहाँ खर्च करेंगे। ये सबसे मज़ेदार बात है इसकी। और आपको चुकाना कैसे है, जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ से, अगर मान लीजिए यूनियन बैंक में भी अकाउंट है तो आपका सेविंग से लोन में चला जाएगा हर महीने, नहीं तो दूसरे बैंकों से आपका यहाँ के लोन में आ जाएगा ECS के थ्रू। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जानकारी भरी लगी होगी आपको, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अपने WhatsApp ग्रुप में और Facebook पे भी ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे को प्रोत्साहन दीजिए। थैंक यू।